अभी मैं यहाँ बाहर में पहुँचने पर आपके साथ कुछ अध्यापक मिले, मैं मूर्खताओं से आग्रह करूँगा कि अध्यापकों को भी सीट पर बैठने का मौका दें। कुर्सियों जो खाली पड़ी है वहाँ बैठे। भाई संजय यादव जी हमारे बीच हैं। आपको यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत यादव जी उनका मुद्दा लेकर स्वागत करें। वो भाई संजय यादव के लिए दो शब्द कहें। आदरणीय भाई संजय यादव, मेरे ऑफिस यूनियन पंचायती सभी सदस्य, पहले भी एक निर्दलीय चुनाव लड़ा था रेवाड़ी सीट से। एक बार ये अपने इलाके से जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और आप इस सभी से परिचित हैं। मैं चाहूंगा कि संजय यादव भाई आके अपना परिचय दे और अपनी वोटों के लिए सभी से अपील करें। बहुत ही आदर मान के योग्य रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन प्रधान बड़े भाई सौमित्र यादव जी, मेरे पिता तुल्य अधिवक्तागण, मेरे नौजवान साथी अधिवक्ता, मेरी बहनों, आप सबने यहाँ अपने बिजी शेड्यूल में से आप मेरे लिए समय निकाला। मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ मेरे से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा आप समझदार हैं और आप न्याय की मूर्ति हो। जब कोई किसी के साथ अन्याय हो जाता है तो आप न्याय दिलाने में उनकी मदद करते हैं। मैं तो आपसे कुछ समझाऊं या कहूं तो आपको सूर्य से दीपक दिखाने के बराबर है। मैं आपके बीच में आपके बार एसोसिएशन का मैं मेंबर नहीं हूं, परंतु मेरे चाचा जी, मेरे भाई, मेरे साथी आपके बार के मेंबर हैं। मैं भी आपके इस बार का एक परिवार का सदस्य जरूर हूं। मैं आपसे ये विनती अपील करने आया और आपसे मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप सब जब किसी के साथ अन्याय हो जाता है, आपके पास वो गुहार लगाने आते हैं और आप अपने दिल और जान से उनके साथ हुए अन्याय के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, अजीज हूँ, आपका हमराई हूँ। मैं भी इस अन्याय की लड़ाई में आप सबसे न्याय की उम्मीद लेकर आपकी मदद और सहयोग समर्थन मांगने आपके बीच में आया हूँ। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सबने लगातार एक ही परिवार को कई बार 40-45 साल मौका दिया, एक परिवार को 70 साल से ऊपर आपने मौका दिया। मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, रेवाड़ी शहर की बड़ी दुर्दशा है। लोग व्यापारी परेशान है, हताश है, निराश है, ना उनको सम्मान मिल रहा है, ना उनको सुरक्षा मिल रही है। ग्रामीण में जब मैं दौरा कर रहा था तो कई गाँव की ढाणी ऐसी मिली है। भोड़ला गांव की ढाणी ने तो चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, परंतु बेटे आप आए हो तो आपसे हमें उम्मीद है, हमारे यहाँ रोशनी नहीं है। आप ये देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसी कई ढाणियाँ गाँव की है जहाँ उनको बिजली नहीं मिल रही। शहर में मैं जा रहा हूँ तो कह रहे हैं कि पीने का अच्छा पानी, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, समय पर नहीं आता है। आज भी हम और आप मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। आप सबसे आपका बेटा, आपका भाई ये अपील कर रहा है कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं। जितने भी देर मैं उस मोहल्ले में या गाँव में रहता हूँ, बड़े मेरे साथ जोरदार जयकारे लगाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं।
जब मैं मेरे बड़े बुजुर्गों मैं जब बैठता हूँ गाड़ी में तो बड़ा छोटा मन करके वो कहते हैं अंकल अंकल आप बन जाओगे तो हमारे लिए खेलने की व्यवस्था कर दोगे। देखिए आप किस प्रकार हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान हैं। आपका समय बहुत कीमती है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं तो आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप सबने लगातार एक ही परिवार को 40 बार रखा है। आपने कई साथियों को करके यहाँ देखा है, जितने भी चुनाव लड़ रहे उनमें से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि उनको सबने जितने भी लड़ रहे उनको आपने आजमा लिया। एक बार मैं आपका बेटा हूँ, आपका अजीज हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, मजराई हूँ। एक बार आप सब से निवेदन कर रहा हूँ कि एक एक वोट आप करें उनके पक्ष में। अगर आप सब उठकर चल दिए तो जरूर हम सफलता की ओर चल पड़ेंगे। और मैं आपको एक ही वादा वचन दे रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं ये कहते हैं कि हम आधी रात के लिए भी आपके लिए दरवाजे खोले हैं। आप तो यहाँ सब सक्षम हैं, आपको किसी नेताओं की जरूरत नहीं है। परंतु जो हमारे यहाँ गरीब हैं, जिनको ग्रामीण क्षेत्र में लोग आते हैं, शहर में जो गरीब लोग हैं, वो जब कहीं इनके बीच जाते हैं तो इनके दरवाजे कहीं ना कहीं बंद मिलते हैं और इनको वहाँ दुत्कार मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है। आपका ये बेटा आपसे एक वादा कर रहा है, जिससे भी आप मेरे लिए टेलीफोन के पक्ष में मतदान की अपील करोगे उससे एक वादा मेरी तरफ से कर देना। आप कह देना जिससे आपने टेलीफोन पर वोट डालकर विधायक बनाया है उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। अपना टेलीफोन निकालना, मोबाइल मिलाना 999 136 9001, हमारा बेटा खुद आपके बीच में आ जाएगा, आपको परेशान नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई इस परिवारवाद के खिलाफ है। लगातार बाबूजी अगर एक ही परिवार बार बार राज करता रहेगा तो हमारे विकास के बारे में नहीं सोच सकता। मैं आपको एक वचन और वादा इस बार में कहकर जा रहा हूँ कि जिस दिन आप यहाँ समझदार लोग हो, आपसे ज्यादा समझदार कहाँ मिल सकते हैं। आप सब यहाँ एक बार मुझे बुलाकर ये कह दोगे कि अब बेटा सन्नी आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे अच्छा नौजवान ये आ गया है, ये इस रेवाड़ी को बहुत आगे ले जाएगा। मैं आपको यकीन और भरोसा दिला रहा हूँ कि नेताओं की तरह मैं उनके टिकट नहीं काटूंगा, उस बच्चे को अपना पद छोड़कर आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं आपको वचन दे रहा हूँ। और हमने एक ही बात सीखी है कि आपके बारे में, बेटे के बारे में जब नामांकन किया था उससे पहले अफवाह उड़ा रहे थे कि नामांकन से पहले बैठ जाएगा, डेट आने से, निशान आने से पहले बैठ जाएगा। अब ये कह रहे थे कि बड़ा नेता दिल्ली से आएगा, उसके पास स्टेज पर चला जाएगा। आपके इस बेटे अजीज ने 13 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया कि हमें किसी नेता का दबाव मानना पड़े। हम तो आपकी इस परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ खड़े हुए हैं, लड़ते रहेंगे। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहला वादा किया था उसी वादे के लेकर ये बात कह रहा हूँ कि हमने जब भी कोई बात कही है मन से ये कहा कि हम जान जाए और वचन ना जाए। जैसे वो कहते थे हमारे पिताजी हम समझाते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। हम आपकी जो भी बात कही है हम निभाने का काम करेंगे। आप सब यहाँ बुद्धिजीवी हैं। मैं जब विधायक के पद पर मुझे आप आसीन कर दोगे तो मैं सबसे पहले आपके यहाँ बीच में आऊँगा, आपसे विचार विमर्श करके, क्योंकि आपसे ज़्यादा समझदार कौन हो सकता है। कम से कम मैं तो नहीं हूँ। आपसे पूछकर इस इलाके के लिए हमने क्या लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें क्या शब्द वहाँ जाकर बोलने चाहिए, क्या क्या हम इस इलाके में नई योजनाएं लेकर आ सकते हैं, क्या हम बच्चों के भविष्य के लिए क्या नई लड़ाई लड़ सकते हैं। सबसे पहले आपके बीच आकर आपसे पूछकर आपके बीच रहकर इस रेवाड़ी के लिए, इस सहीवाल क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप सब यहाँ आए, मुझे सम्मान दिया। गेट से सभी बुजुर्ग अधिवक्ताओं, मेरे चाचा ताऊ, मेरे नौजवान साथियों, आपने मुझे रिसीव किया, मुझे सम्मान दिया। यहाँ आप अपना कीमती समय छोड़कर और मेरा सम्मान बढ़ाने आए। मैं आप सबका एक बार फिर हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपसे फिर आप ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भी उम्मीद से आपने अपना कीमती समय छोड़कर अपने इस अजीज, अपने इस भाई पर विश्वास की जो उम्मीद लगाई है,
मैं आपकी हर उम्मीद पर, हर विश्वास पर खरा उतरूंगा। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये सन्नी को वोट दी तो ये गलत व्यक्ति निकल आया। यही बात कहने आपके बीच में आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपकी सहमति हो, एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा हम लगा सकते हैं। आप अगर सहमत हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी अधिवक्ता जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना और पूरे मन लगाकर हर बात को अपने दिमाग में बिठाया। और निश्चित रूप से क्योंकि यहाँ अभी जो लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मतभेद नहीं है। आपस में किसी से भी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए और भाई सन्नी यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बाहर में आए और इस लोकतंत्र के पर्व की शोभा बढ़ाई, अपना विचार रखे। धन्यवाद। सन्नी जी, चुनाव प्रचार में लगे हुए हो, किस प्रकार से चल रहा है आपका चुनाव? देखिए, मैं आज अधिवक्ता जो हमारी बार एसोसिएशन है जिला रेवाड़ी की, सभी अधिवक्ताओं के पास सहयोग और समर्थन मांगने आया हूँ। और जिस प्रकार से सभी अधिवक्ताओं में प्रेम और एक चेहरे पे मुस्कान और जो इनका स्नेह मुझे नज़र आ रहा है, मेरे को ज़रूर लग रहा है कि अब की बार जो पढ़े लिखे सबसे पढ़ी लिखी कौम मानी जाती है और न्याय सबको न्याय दिलाती है। मैंने भी इनसे यही कहा है कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं ऐसा न्याय की लड़ाई में आपसे न्याय मांगने आया हूँ। जो अभी आप कह रहे थे परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करना, वो क्या है पूरा? देखिए, बार बार एक ही परिवार हमारे रेवाड़ी पे 40-45 साल से राज करता आ रहा है। तो ये परिवारवाद की राजनीति खत्म हो तो इस रेवाड़ी का, अहिरवाल की जो लंदन कही जाती है, इसका विकास हो, ये आगे बढ़े, यही हमारा संकल्प है। सर, जैसे अभी कह रहे थे कि एक टेलीफोन करना मैं हाजिर रहूंगा जी, तो मैंने तो ये देखा है कि अक्सर नेता अपने पीए को पकड़ा देते हैं और बात भी नहीं हो पाती है। देखिए, मैंने अभी जब भी मैं कहीं चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, मैंने सबको ये कहा है, जब भी मैं जिससे भी मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, कि अभी 5 तारीख तक मैं फ़ोन शायद आपका ना उठा पाऊँ, और ये नेता 5 तक उठाएंगे। उसके बाद इनके पीए मिलेंगे, गनमैन मिलेंगे, कोठी के दरवाजे बंद मिलेंगे। और आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मेरा फ़ोन आपको 5 साल फ़ोन मिलेगा, 1 घंटे में आपका फ़ोन उठाऊंगा। और 13 साल में मैंने ये साबित भी किया है कि जहाँ भी इलाके की जनता को मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं जिस भी दूरी पे था, जितनी दूरी पर, उससे मैंने 5 मिनट भी देरी नहीं की, मैं सीधा उनके बीच में पहुँचा। तो अभी यहाँ पर तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और किस प्रकार से आप देख रहे हैं उसको? देखिए, बड़े नेता, पार्टियों के पास बड़े नेता हैं, उनके पास धनबल है, पैसा है, ताकत है, षड्यंत्र है, झूठ है, लूट है। हमारे पास तो जनता का प्यार है और इनका प्रेम है। मेरे बड़े बुजुर्ग ही मेरे स्टार प्रचारक हैं, मेरी माताएं बहनें ही मेरा आशीर्वाद है। मैं तो जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता ही मेरी स्टार प्रचारक। सर, एक बड़ा सवाल ये है, जनता आपको जिता देती है तो एक अकेला विधायक क्या करेगा? उसको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। देखिए, जनता की टिकट पर मैं चुनाव जीत रहा हूँ, तो जनता जैसे कहेंगी उस हिसाब से हम फैसला लेंगे। परंतु मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 70 साल का इनके विकास कार्य और 5 साल से अकेले इस निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत सन्नी यादव का कार्य, आप जब तराजू में तोलोगे तो आपके बेटे का पलड़ा भारी मिलेगा।